सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 60। क्रमशः किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी है। ईश्वरी प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। ईश्वरी प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को वर्षा की बूंदों की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास के छाती फट जाए, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता। नंबर 4। शीर्षक गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाग। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था। कुछ भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण भक्तों से, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ। उन लोगों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि मेंढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकते हैं? जैसे कोए का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकिचाहट होती है? संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहे तो कोस को काटकर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव हैं वे कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काटकर निकाल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्य को ज्ञान होता है, वे माया के बुलावे में नहीं आते, कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं। यदि ला सके तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ता। वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं और है नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। मानो फुहारे की कल बंद है, मिस्त्री ने इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया है और उससे फरर से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहाँ था? श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो।
तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं है। सुख, शांति, सहाय, संबल, संपद, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वासगृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इहकाल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्गधाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतरु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा, पालनकर्ता, उपास्य हो। दंडदाता, पिता, स्नेहमयी माता और भावार्णव के कर्णधार भी तुम ही हो। श्री रामकृष्ण भक्तों से आहा कैसा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे, यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री है। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री रामकृष्ण आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। खूब करते हो, परंतु यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया। चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूँ। हे कृष्ण दीनबंधु प्राण वल्लभ गोविंद, प्राण वल्लभ गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधिमग्न हो गए। भक्तगण महाभाव में श्री रामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। नंबर 5 शीर्षक श्री रामकृष्ण का ईश्वर आवेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हैं। श्री अधरसेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं। अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने श्री रामकृष्ण को पहले एक बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 29-30 वर्ष की होगी। इनके मित्र सदाचरण को मृत पुत्र का शोक है। ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब पेंशन ले ली है। साधन भजन पहले ही से कर रहे हैं। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती, इसलिए अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए हैं। बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्री रामकृष्ण को देखना चाहते थे। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। आंखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे। समय क्या श्री रामकृष्ण के मुख से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण कभी कभी विषय मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, वह दीपशिखा की तरह दिख पड़ता है। नहीं, सूर्य की किरण की तरह छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषय मनुष्य और ईश्वर का नाम उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, तुझे भगवान की कसम है। घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है। विषय मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती। हुआ न हुआ तो न सही। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है। खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकलता है कि बस
छोड़ दी वे जगह, दूसरी जगह खोदने लगा। लो वहाँ भी बालू ही बालू निकली। बस वहाँ से भी अलग हुआ। जहाँ खोदना आरंभ किया वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।